नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी में उपयोग किए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में। कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है, आपको ज़रूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान जो भी इंजेक्शन यूज करते हैं वो इंजेक्शन किस काम आते हैं, उनका उपयोग क्या है। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 पार्ट बना लिए हैं, पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड। तीनों पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इन सभी इंजेक्शन के बारे में जान सकते हैं जो कि इमरजेंसी में उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, पार्ट 4। इसमें हम बात करेंगे एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। एट्रोपिन सल्फेट यहाँ पर इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है इंजेक्शन का। ये इंजेक्शन कब यूज़ करते हैं? एट्रोपिन सल्फेट एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों की कैटेगरी में आता है। एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर में एसिटाइल कोलिन को रोकती है, उसको ब्लॉक करती है। हमारे शरीर में एक केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन, उस एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को ये एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ रोकती हैं। चलिए बात करते हैं एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन है वो कब यूज किया जाता है। ये इंजेक्शन ब्रेडिकार्डिया के दौरान यूज किया जाता है जब किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट स्लो हो जाना। किसी पेशेंट की हार्ट रेट स्लो हो जाती है या हृदय की जो धड़कन है वो धीमी हो जाती है, तो हृदय की धड़कन को वापस तेज करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा, ये जो इंजेक्शन है कार्डियक अरेस्ट के दौरान यूज किया जाता है। दोस्तों, क्या होता है कार्डियक अरेस्ट के दौरान जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो उस हार्ट बीट को वापस तेज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन एनेस्थीसिया के दौरान भी दिया जाता है जो जनरल एनेस्थीसिया होता है। जनरल एनेस्थीसिया के दौरान इसलिए देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसमें सलाइवा का सिक्रेशन कम हो। अगर सिक्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होता है कि पेशेंट के जो लंग्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए उन सिक्रेशन को रोकने के लिए एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इसके बाद ये एंटीडोट की तरह भी काम करता है। जब किसी को पॉइजनिंग हो जाती है इंसेक्टिसाइड की वजह से, तो इंसेक्टिसाइड की पॉइजनिंग को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए एट्रोपिन सल्फेट एंटीडोट की तरह भी लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन कब लगाते हैं? ये इंजेक्शन जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए डोपामिन इंजेक्शन लगाते हैं। अब देखिए ब्लड प्रेशर कब कम होता है? जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है या इन्फेक्शन होता है, हार्ट की सर्जरी होती है, ट्रॉमा के दौरान उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो उस ब्लड प्रेशर को वापस बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को जो है वापस नॉर्मल करने के लिए डोपामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। जब किसी का हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट की सर्जरी होती है, उस दौरान ये इंजेक्शन लगाते हैं ताकि जो उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है वो वापस नॉर्मल हो जाए। ये इंजेक्शन क्या करता है, जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है, पंप करने की जो कैपेसिटी है ब्लड को, उस पंपिंग कैपेसिटी को ये इम्प्रूव करता है ताकि हार्ट प्रॉपर तरीके से जो ब्लड है उसको पंप कर सके बॉडी में और बॉडी को जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। ये इंजेक्शन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। जो डोपामिन है ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड को जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको वापस ये रिस्टोर करता है ताकि प्रत्येक अंग के पास, ऑर्गन के पास ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच सके। इसके बाद बात करते हैं ट्रानेक्सामिक एसिड इंजेक्शन के बारे में। ट्रानेक्सामिक एसिड का जो इंजेक्शन है ये ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ब्लीडिंग को रोकता है। जब भी शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, तो उस बहते हुए खून को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रानेक्सामिक एसिड इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ब्लीडिंग को रोकता है। कम समय में ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो इंजेक्शन है वो यूज किया जाता है। जैसे कि कौन कौन सी कंडीशन में ये ब्लीडिंग को रोकता है? हैवी पीरियड्स के दौरान, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग और टूथ रिमूवल। जब भी दांत की सर्जरी होती है, दांत को निकालते हैं, तो डेंटिस्ट जो है ट्रानेक्सामिक एसिड का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग ना हो। इसके अलावा प्रोस्टेट की सर्जरी होती है उसके बाद में, और यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी होती है उसके बाद में भी ये इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वहाँ पर ब्लीडिंग ना हो, खून ज़्यादा ना बहे।
अब बात करते हैं एमिनोफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। एमिनोफाइलिन इंजेक्शन क्या काम आता है? एमिनोफाइलिन अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जब भी किसी को अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तब ये इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा ये इंजेक्शन COPD के उपचार में काम आता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। यानी फेफड़ों में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो सांस लेने में उसे दिक्कत आती है, जो एयरवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है और उस दौरान वो सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में एमिनोफाइलिन इंजेक्शन यूज किया जा सकता है। अब जो इंजेक्शन है दोस्तों, ये ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की दवाइयों में आता है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब ये इंजेक्शन ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करता है। जो हमारी फेफड़ों की मसल्स होती है उसको ये रिलैक्स करता है, डायलेट करता है, चौड़ा करता है, ताकि सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। और ये इंजेक्शन वेंस में भी लग सकता है और ड्रिप के थ्रू भी लगाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है और इसकी डोज और ड्यूरेशन, यानी कितनी मात्रा में इसको देना चाहिए, कितने टाइम तक देना चाहिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट की हालत कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन के बारे में। ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन जो कि एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों की कैटेगरी में आता है। एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एसिटाइल कोलिन की सिक्रेशन को रोकती है, उसको ब्लॉक करती हैं। तो ये जो इंजेक्शन है ग्लाइकोपाइरोलेट का इंजेक्शन, ये एनेस्थेसिया के दौरान दिया जाता है। जब भी छोटे बच्चे या जो बड़े हैं उनको एनेस्थेसिया दिया जाता है, तब ये इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन क्या करता है, एयरवे को, उसके अंदर जो सिक्रेशन होती है उस सिक्रेशन को रोकता है, सलाइवा के सिक्रेशन को रोकता है, ताकि इस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना आए, फेफड़े जो है वो ब्लॉक ना हो। और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी ये रोकता है ताकि एसिडिटी नहीं होगी। और एसिडिटी की वजह से दोस्तों क्या होता है, कभी कभार पेप्टिक अल्सर भी हो जाते हैं, इसलिए एसिडिटी को भी ये कम करता है। दूसरा इसका जो उपयोग है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में होता है। जब भी किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं तो ये इंजेक्शन जब लगाएंगे तो वहाँ पर पेट के अंदर एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि एसिडिटी होगी तो वहाँ पर दर्द वगैरह होगा। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी ये रोकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिनोसिन इंजेक्शन के बारे में। एडिनोसिन इंजेक्शन एक एंटी एरिथमिक दवाइयों की कैटेगरी में आता है। एंटी एरिथमिक मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हार्ट के रिदम को मेंटेन करके रखती है। तो ये जो इंजेक्शन है लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जब भी किसी पेशेंट को एरिथमिया होता है, एरिथमिया का मतलब हार्ट की जो रिदम होती है, हार्ट रेट जो होती है, धड़कन जो होती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है, कम हो जाती है। कभी हार्ट कम धड़कता है, कभी ज़्यादा धड़कता है, तो उस दौरान एडेनोसिन इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन क्या करता है, हार्ट की जो रिदम होती है उसको वापस नॉर्मल करता है, क्योंकि हमारे हार्ट की मसल्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से हार्ट धड़कता है। तो ये इंजेक्शन जब भी लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस जो है नॉर्मल करेगा, ताकि हार्ट जो है वो प्रॉपर सही तरीके से धड़कता रहे, उसकी रिदम जो है वो नॉर्मल हो जाए। और इसकी जो डोज होती है और जो कितने टाइम तक इसको लगाना है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है। सो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, या फिर फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आ गया होगा इमरजेंसी में कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं और कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है। ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी दोस्तों। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। धन्यवाद।